हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं न्यू मून पर आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो इस शफल डेक से दोनों ही डेक्स मैंने शफल किए हुए हैं। देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस न्यू मून के इफेक्ट से कैसी हैं, क्या हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आ रहा है ओशो ज़ेन से वो है पॉलिटिक्स। ठीक है। देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट, दिस इज सेवन ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव द सोर्स, सन। देन वी हैव अवेयरनेस। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस पे बात करें तो आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन का सामना जरूर कर रहे हैं इस वक्त जहां पर ये खुलकर आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे आप इनसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, सब ठीक है, तो दे आर सेइंग हाँ सब बढ़िया, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन नथिंग इज ओके। या तो ये झूठ बोल रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर ये पर्सन के लाइफ में किसी तरीके का दबाव है जिसकी वजह से ये आपको एक अच्छा साइड दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा झूठे हैं, बहुत ज्यादा स्नेक वाली क्वालिटीज को कैरी करते हैं। क्या कारण है कि ये अपनी रियलिटी को हाइड कर रहे हैं, किसी तरीके की पॉलिटिक्स का शिकार हैं ये। स्लोइंग डाउन, यस। आपके जो पर्सन है इनका रियल साइड आपके सामने नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि इंटेंशनली आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, जैसे ये सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये उस लेवल पर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है। थोड़ा सा आपने सावधान रहना है। जैसे ये न्यू मून एनर्जी है तो इसका इफेक्ट आपको बहुत परेशान कर सकता है। 70 आवर्स, 7 आवर्स टू 70 आवर्स तक का पीरियड हो सकता है एंड 4 डेज के पीरियड के अंदर अवेयर रहना है, किसी भी तरीके के ट्रिगर से बचना। ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि सिचुएशंस स्लो डाउन हो, नॉर्मल हो इनकी लाइफ में चीजें, तो ये आपके सामने चीजों को खुद ब खुद बताएं। ठीक है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है तो पार्टनर किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को भी पता चल रहा है कि पहले मैंने क्या क्या कुछ बोला है और अब पूरी करने के लिए चीजें मुझे क्या एफर्ट्स करने हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपके पर्सन ने बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी आपको इम्प्रेस करने के लिए, बहुत खुश करने के लिए, तो अब इनको सीरियस एक्शन लेने होंगे आपके लिए अगर ये रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी चीज ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रेस्टिस, यस, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है इनर वॉइस की। आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में जजमेंट क्रिएट करने के लिए, डिसीजन देने के लिए अब पुराने थॉट प्रोसेस को किल करना पड़ेगा और इंट्यूशन से जो चीजें इनको आवाज आ रही है कि तुम इस चीज पर एक्शन लो, उन चीजों पर इन्हें एक्शन लेना है। ये अपने अंदर भी उस चीज को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे जो इस वक्त एनर्जी मिल रही है वो ये भी है कि आपके पर्सन किसी तरीके का सीक्रेट हाइड कर रहे हैं या किसी तरीके का थर्ड पर्सन का मैनिपुलेशन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है। सन को भी क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन इस रिश्ते को इस तरीके से देख रहे हैं कि जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही हैं वही चीज पॉसिबल करनी है। यानी कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपके साथ जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरियां हैं, जो भी अंतर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी का डिफरेंस है, ऐसे सिचुएशन में भी अनएक्सपेक्टेडली आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। जैसे इन्हें आपके साथ एक फाइनल आउटकम क्रिएट करने के लिए आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, क्योंकि दोनों एनर्जी न्यू बिगनिंग की है। कि पर्सन करेज इकट्ठा कर रहे हैं अपने डैड से बात करने के लिए। अगर इनको डैड से बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी तरीके का फियर है, घर में किसी बड़े व्यक्ति से जो घर के सारे फैसले करते हैं, तो कुछ ऐसा चेंज यहाँ पर एक्सपेक्टेड दिख रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टेबिलिटी ऑफर करने से रिलेटेड हो, अगर आप काफी समय से अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए परेशान हैं। ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी अवेयर भी हो रहे हैं। अपना रियल साइड, अपना रियल फेस या तो आपको दिखा चुके हैं या जल्द दिखाने वाले हैं। कुछ चीजों को डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसको भी क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है? नथिंगनेस, मतलब नथिंगनेस से अवेयरनेस की एनर्जी में आपके पर्सन जा रहे हैं। पहले जहां पर इल्यूजन्स रहे हैं, कंफ्यूजन रहा है,
क्या होगा, सब चीजों को लेकर ब्लैंक फील होता था एकदम। अब यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते में ना एक जागरूकता आपके पर्सन के अंदर आ रही है। और कुछ कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। रीबर्थ, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, और ठीक मैंने इसको इसके ऊपर रखा है एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर। तो आपके कनेक्शन में रीबर्थ होने जा रहा है। इस न्यू मून के इफेक्ट से कुछ ऐसी चीजें सरफेस पर आने वाली हैं जो आपने सोची नहीं थी। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। आपको ऐसा फील होगा कि मैंने जो मेहनत करी इस रिश्ते में अब वो मुझे पे बैक होगी। मेरे पर्सन का एक्शन ये बता रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की, तभी मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। जिनके केस में पार्टनर इज अ चीटर, यहाँ पर आज मुझे पहला ही मैसेज आया है, उनके केस में थोड़ा सा एनर्जी ट्रिगरी हो सकती है, तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि अवेयर रहना है। ठीक है, और एक कार्ड दीजिए। इस रिश्ते में आपके पर्सन बहुत जल्दी ना आपको कंसर्निंग एनर्जीज में दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, चाहे इनको भले ही दूसरों से दूरी बनानी पड़े, लेकिन अगर ये आपके लिए रीबर्थ कर रहे हैं, रीबर्थ के प्रोसेस में आ रहे हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन में आ रहे हैं, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर ये आपको बाकी लोगों से डिटैच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर अपनी रियलिटी, अपने फाइनेंसेस, अपने सैलरी भी आपसे हाइड कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और एक लास्ट कार्ड इज एडवेंचर। ये आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज हम क्रिएट करें और फिर से इस रिश्ते को खड़ा करें। जैसे होता है ना कि एक फाइल बहुत बंद हो चुकी है, काफी साल पहले ही बंद हो गई, लेकिन अभी टाइम आ रहा है कि उसी फाइल को आपके पर्सन दोबारा ओपन करने वाले हैं, और ये फाइल है आपके रिश्ते की फाइल। ठीक है, अब देखते हैं इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या हो सकता है। तो टैरो से हम जानेंगे, शफल डेक से। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिव रहेंगे, आपको लेकर इज्जत बहुत ज्यादा करना, आपको लेकर एक सीरियस, धीर, गंभीर एनर्जी में रहना, कमिटल एनर्जी में रहना, कि जब मेरा पार्टनर मुझे लेकर इतना लॉयल है, इतना ज्यादा सिंसियर है, तो मैं उसकी तरफ ऐसा ही एक्शन लूं जो उसको खुशी दे, जो उसको स्टेबिलिटी दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा पार्टनर तो मेरे लिए बहुत सिंसियर है, स्टेबल है, मैं दुनिया में मौज उड़ाता फिरूं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। यस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ पॉजिटिव रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे, रेस्पेक्टफुल एनर्जी में रहेंगे, और ये आपको अपना कप ऑफ लव शेयर कर सकते हैं। काफी ज्यादा इनको ऐसा फील होगा कि यार चलो मुझे अच्छे इंसान से प्यार हुआ, मेरा पार्टनर इतना समझदार है, इतनी समझदार है। नेक्स्ट एनर्जी क्या है, इनकी तरफ से कोई फन लविंग जेस्चर हो सकता है, जो चीज का मौका ये काफी समय से देख रहे थे वो ये आपसे कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन द कमिटमेंट एनर्जी, मैंने यहाँ पे भी आपसे कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस कनेक्शन में किसी तरीके की नई शुरुआत आपके पर्सन आपके साथ कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। कमिटमेंट ऐसा जो आपकी जिंदगी में आपकी इज्जत में वैल्यू ऐड करे। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की। इसको क्लैरिफाई कीजिए ये क्यों आई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स और साथ में नाइन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई बैड न्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ अ ट्रिगर आपको फील हो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। जैसे ये आपको बताएं कि मैंने बहुत घर में कह दिया यार, लोग सुन नहीं रहे हैं, इनको काफी ज्यादा रिग्रेट हो सकता है, और आपके साथ जो बर्ताव इनका रहा है उसको लेकर ये काफी ज्यादा रिग्रेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके लिए वार्निंग है, फिर से आपका अपने पर्सन के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हो सकता है कि आप इधर से बोलेंगे तुम कुछ करते तो हो नहीं, तुम मुझे लेकर सीरियस नहीं हो, तो ये उसी बात पे चिढ़ जाएं। ठीक है, तब कोई बहसबाजी हो सकती है, तो अवेयर रहिएगा। आज बार बार वार्निंग मिल रही है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, इसमें एनर्जी बार बार आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स की। एक फ्रेंडली अप्रोच विद इन 60 मिनट्स, विद इन 60 आवर्स, मैक्सिमम 4 डेज तक का टाइम दिखाई देता है कि फिर से फ्रेंडशिप हो, रूठना मनाना हो, एक दूसरे को प्यार करना हो, एक दूसरे के साथ मेमोरीज क्रिएट करना हो, और एक बहुत ही प्यारे से रिकंसिलेशन में वापस आना हो। लेट्स टेक अ गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए गाइडेंस क्या है? डेथ कार्ड। चेंज से घबराइए मत। इस बात को आपने एक्सेप्ट करना है कि जो चीज आज आपके पास है वास्तव में वही आपकी है। जो पास्ट में चली गई वो आपकी नहीं थी, और आगे जो मिलेगी वो भी ईश्वर के और आपके कर्मों के परिणाम के अनुसार मिलेगी। तो सारा फोकस प्रेजेंट पे करिए। जो चीज जा रही है उसको आप एफर्ट लगा के देख सकते हो।
कि अगर आपके समझाने से कोई समझ रहा है, आपके कहने से कोई समझ रहा है, देन ओनली यू कैन पुट एफर्ट्स। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, आपको फिर भी दिख रहा है कि खत्म ही है, तो वहां पर उसको एज इट इज एक्सेप्ट करिए, क्योंकि फिनिक्स का सिचुएशन भी है कि लाइफ में किसी नई शुरुआत को जब होना होता है तो पुरानी चीजों को खत्म होना पड़ता है। नई चीजें जब जिंदगी में आती हैं तो पुरानी चीजें भरी ना रहे, बोलते ना फालतू में बल्क स्टोरेज जो होता है, जंक जिसमें पड़ा होता है, उसको खाली करना बहुत जरूरी है। दिल में अगर पहले से बहुत कुछ भरा पड़ा है तो उसको खाली करती है यूनिवर्स, तब जाकर अपनी जिंदगी में आपके फ्रेश नया स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझिए। घर में, आपके घर में सबके बोल होंगे, कटोरा जिसको बोलते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि जब आप उसके अंदर कोई नई चीज ऐड करने वाले होते होगे, जैसे पानी भर रहे हो उसके अंदर, या कोई खाने की चीज भर रहे हो, कि खीर भर रहे हो, ठीक है, तो आप पहली वाली चीज तो खाली करते होंगे ना, उसको धुलते होंगे, एकदम खाली कर लिया, एकदम चमचमा रहा है, साफ हो गया, तब आप कोई नया आइटम डाल रहे हो। इसी तरीके से जिंदगी है, यहाँ पर इमोशंस की बात की जा रही है, कप ऑफ लव की बात की जा रही है, तो वो पहला खाली करना बहुत जरूरी है जिससे नया पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में आ पाए, जगह बना पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर डेविल, और सबसे बड़ा गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स आपको ये दे रहे हैं, डेविल जैसे लोगों से सावधान। डेविल इज हाईली फेमस फॉर नॉन कमिटल एनर्जीज, नॉन कमिटल बिहेवियर, हाईली एडिक्टिव एनर्जीज, टाइम पास। तो जो इंसान आपको सालों साल टहला रहा है, 5-6 साल से टहला रहा है, जब उसको आपसे कुछ लेना होता है तो आपकी जिंदगी में आ जाता है, लेकिन आप ऐसा समझते हो उसे देख के कि कुछ मुझे चाहिए, या जब मुझे इसके हेल्प की जरूरत है, ठीक है, 100 एफर्ट्स की बात है, ये तो पता ही है हमें कि जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा अवेलेबल रहता है, लेकिन 100 में से एक एफर्ट भी अगर अगला बंदा नहीं कर पा रहा है, चालाक बन रहा है, झूठ बोल रहा है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर रख रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ अगर कनेक्शन खत्म हो रहा है तो इसको लेकर बुरा नहीं मानना है, क्योंकि डेविल लोग आपकी जिंदगी को पूरी तरह से रूइन कर देते हैं। डेविल लोग आपकी जिंदगी में आपको लूट के खसोट के चले जाएंगे और बदले में आपको नफरत दे जाएंगे, आपको ऐसा फील करा देंगे कि कुछ नहीं होता, दुनिया में बहुत राक्षस लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रिश्ता आपकी जिंदगी में है, वो रिश्ता जा रहा है, या वो रिश्ता आपको पहले कई बार ट्रिगर कर चुका है, या आप अपनी आंखों के सामने चीजों को देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आज और अभी सावधान होना है। थर्ड मैसेज मुझे यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क था, कोई नेगेटिविटी थी, तो अब वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ठीक है, किसी का कोई भी किया कराया है, तो यहाँ पर आप जिन भी डिवाइन एनर्जीज का सहारा ले रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, डू इट इन अ बेटर वे, इन अ बेस्ट वे। ये जो एनर्जीज है, ये जो नेगेटिविटीज हैं, अब ये पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं और आपके लाइफ में अब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एक कार्ड और लेंगे, यस, जैसे कि आपकी शादी में बहुत रुकावटें हैं, रिकंसिलेशन में बहुत रुकावटें हैं, तो वो चीजें अब आपकी हो जाएंगी। अरेंज मैरिज होना, करियर फाइनेंसेस में बहुत रुकावटें हैं, वो हील होंगे आपके। ठीक है, आपका कहीं ट्रांसफर रुका हुआ था, वो पूरा होगा। मतलब जो भी ब्लॉकेज जिस भी एरिया में आप फील कर रहे हो, कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से, किसी तंत्र क्रिया की वजह से, अभी वो सब हटने वाला है और डिवाइन आपको वो देने वाले हैं जिसके लिए आपके पेंटिकल्स इकट्ठे होते चले गए। एक पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचते पहुंचते सब्र बढ़ता चला गया, लेकिन चीजें हाथ में नहीं आ रही थी, अभी वो होने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्ट करके चलिए कि जो मुझे यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस में चैनलिंग हो रही है, ये विद इन 10 डेज की हो रही है, तो 10 दिन के अंदर कोई ग्रोथ, कोई चेंज, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज, या कोई शादी का रिश्ता, फैमिली रिकंसिलेशन ज्यादातर लोगों के लाइफ में हो सकता है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।